हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। दोस्तों, पूरी की पूरी प्रश्नावली कहें तो पूरी की पूरी चैप्टर ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये जो कुछ 5 क्वेश्चन हैं इससे बहुत ही ज़्यादा 90% चांसेस होते हैं कि ये बोर्ड परीक्षा में आएंगे। जी हाँ, इतने इंपॉर्टेंट हैं ये। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चंस को हल करेंगे और आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिंक आपको जस्ट नीचे पिंड कमेंट में मिल रही होगी। जस्ट नीचे आपसे भी जाना, कमेंट्स ओपन करना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न में हमें कहा गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। अब यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब गुणा होता है। अब साइन 60 30 ये सभी के मान होते हैं इस प्रकार से। ये जो आपको टेबल है 8.1 प्रश्नावली आपने हल की है, 2 पेजेस आपसे ही पलटना, 2 पन्ने पलटना बुक से, आपको नीचे के साइड में बॉटम में इस प्रकार का एक सारणी मिलेगा। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले तो कोण ए दिया गया है, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए सेक ए कॉट ए, और इधर साइड में हमें सबके मान दिए गए हैं। मतलब 0 डिग्री पर 0 साइन होता है साइन ए, 0 डिग्री पर 0 होता है, और सो ऑन। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। कॉस ए 30 डिग्री पर √3/2 होता है, इस प्रकार से। ये सभी चीज़ों को याद करना पड़ता है। याद करने की भी अलग अलग ट्रिक्स हैं। एक ट्रिक ये भी है साइन को याद करने की, साइन याद कर लिया तो कॉस भी याद कर लिया। कैसे? ये जो साइन है इसका जस्ट कॉस अपोजिट होता है। जैसा साइन को याद करने का तरीका है 0 आधा आधे पे √3/2 और 1। एंड हाँ, इसका एक और शॉर्टकट है, अगर आप भी चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए अब प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। हमें दिया गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। इसका पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यह है अपना क्वेश्चन पहला। ठीक है, इसे हल करने के लिए ये टेबल आपको आनी चाहिए और जहां जहां हमको जो जो मान दिए गए हैं उसकी जगह पर हमको ये वाले मान रखने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहां पर हल लिख लेता हूं। ठीक है, हल मैंने लिख लिया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसा कि हमें यहाँ पर साइन 60 डिग्री बोला गया है, तो यहाँ पर देखेंगे साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो इसकी जगह पर हम लोग रखेंगे यहाँ पर √3/2। कुछ नहीं है, मतलब गुणा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कहा जा रहा है दोस्तों कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ये सेम ही है, √3/2। ठीक है, अब प्लस का निशान यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। अब हमें दिया गया है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे 1/2। अब गुणे का निशान, क्योंकि कुछ नहीं है तो गुणा होता है, समझ में आया। और कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों, ये रहा अपना कॉस 60 डिग्री, 1/2 ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ये चीज़ हम लोगों ने लिख ली। अब इसी को हमको हल करना है। हल करना आसान ही होता है, मुश्किल नहीं होता है। पर एक चीज़ आपसे भी याद रखना कि अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो यहाँ पर लगेंगे। मतलब भिन्न के गुणा भाग ये सब सीखे होंगे तो वो सब लगेंगे। नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, देखो √3 पहले ऊपर वालों को गुना करेंगे, फिर नीचे वालों को गुना करेंगे और ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर √3 को √3 से गुना करने पर हमें 3 मिलता है। कैसे? ये देखो, इसको हम लोग √3 गुने √3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 3 गुने 3, एक ही तो बात है ना। रूट को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको पता है कि रूट के अंदर अगर किसी भी संख्या का जोड़ा बनता है इस प्रकार से तो वह बाहर निकल जाता है। वर्गमूल में से ये जो इसका वर्ग ही बन रहा है ना, ये 3 गुने 3, तो ये बाहर निकल जाता है। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, इसको हम लोग 3 गुने 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान जाइए। ठीक है, तो सिर्फ हमें 3 मिलेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेंगे, बटे का निशान लगाएंगे। अब 2 को 2 से गुना करेंगे, 4 मिलेगा, और बराबर को हमेशा आपको बटे के सामने लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का निशान है। अब 1 को 1 से गुना किया 1 मिलेगा, और 2 को 2 से गुना किया 2 मिलेगा। अब आ गया अपना भिन्न का जोड़। अब इसको आपको हल करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वरना एक एक स्टेप जो होता है वो क्रूशियल होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी भी स्टेप को, किसी पड़ाव को आपसे मिस करोगे तो पूरा क्वेश्चन बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो मतलब आपसे नहीं बन पाएगा फिर। तो ध्यान से देखना और पूरी वीडियो जरूर से देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों प्लीज। ठीक है, देखिए अब भिन्न का जोड़ करने के लिए 1 मिनट, 2 नहीं आएगा, 2 दूनी 4 आएगा ना। ये देखिए यहाँ पर 4 कर लेना। ठीक है, देखो अब यहाँ नीचे हर में आपको दोनों चीज़ें सेम सेम दिखी, मतलब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और ऊपर ये 3 प्लस में 1 आ जाएगा। वहीं अगर मान डिफरेंट होते तो हमारा मेथड अलग होता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे के प्रश्नों में है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, पहले इसको सीखिए। तो ये है 3 गुने में 1 यानी कि 4 बटे में 4। अब 4 को 4 से एक बार में कट जाएगा, यानी कि आंसर आएगा आपका 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो पहले प्रश्न को इस प्रकार से हम लोगों ने हल कर लिया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यह है आपका दूसरा वाला क्वेश्चन, यहाँ पर 30 है। ठीक है, 30 है ये। तो ये है अपना दूसरा क्वेश्चन, 2 गुने tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पर स्क्वायर वगैरह आ गया है तो इससे डरना नहीं है। आइए इसको हल करना सीखते हैं। यहाँ हम लोगों ने लिखेंगे हल, हम लोगों ने हल लिखा। अब ये 2 है, 2 इसके साथ गुणे में है, तो पहले 2 लिख देंगे, उसके बाद गुणे का निशान लगाएंगे। ठीक है, tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर वर्ग करना है हमें,
तो टेन 45 डिग्री क्या होता है, देखिए टेन 45 डिग्री होता है आपका एक। तो यहाँ पर हम लोग एक लिखेंगे और एक का वर्ग कर देंगे, बस इतना ही सिंपल था ये। प्लस का निशान कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, ये 30 है दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 30 सही है, ठीक है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 पर क्या होता है √3/2, और इसका हमको स्क्वायर करना है। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, ये भी तो √3/2 और इसका स्क्वायर करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 को 1 के स्क्वायर से गुना करेंगे, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 गुणे में 1 1 ही होता है, और 1 को 2 से गुना करने पर हमें 2 मिलेगा। अब यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, √3 को √3 का वर्ग करने पर क्या मिल रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा है कि 3 मिल रहा था। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर होगा, पहले ऊपर का फिर नीचे का। अब माइनस का निशान, अब इसका ये भी सेम ही आएगा दोस्तों, ठीक है, सेम ही आएगा, √3 गुने √3 3, और 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बटे में 1 लगा देंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ। यहाँ से मेन चीज़ अपनी शुरू हुई है, अभी ये प्रश्नावली शुरू हुआ है, मान लो। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हमको तीनों का करना पड़ता है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा वरना बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी अगर आप लोग पहले इसका कर दोगे तो। वैसे नहीं किया जाता है, हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे, 1,4,4 इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 4 से कटेगा 1 1, और ये तो 1 था ही, यानी कि 4 ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग बटे में 4 लिख देंगे। अब ऊपर हम लोग ये लगाएंगे बड़ा सा, इतना था। अब देखिए मेन यहाँ से शुरू होता है, ये जो आपको आया है ना, इस वाली संख्या से इसे भाग देना है और फिर इसे ऊपर गुणा करना है, यानी कि 1 से 4 को भाग दिया, 4 आया। अब 4 को 2 से गुना करेंगे, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से करना है। यहाँ भी देखिए 4 को 4 से गुना किया, 4 को 4 से भाग किया, 1 आया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, 1 को 4 से भाग दिया था, तो 1 चौके 4, 4 आया ना। तो इस 4 को ऊपर वाले से गुना करना है, ऊपर वाले से। ध्यान से देखिएगा वरना भूल जाओगे गाइस, प्लीज़ ध्यान से देखो। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 4 को 4 से भाग किया और उसको 1 आया, 1 को 3 से गुना करेंगे, 3 आएगा। तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा के हम लोग 3 लिखेंगे। यहाँ भी वही चीज़ होगी, 4 को 4 से भाग दिया, 1 आया, 1 को 3 से गुना किया, इसको इससे भाग देना है और जो आया उसको इससे गुणा करना है। अब समझ में आया, ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पर आएगा -3। अब इसको हल करेंगे तो पहले आ जाएगा 4 बटे में 8 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 0, है ना, 3 - 3 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना गाइस, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी मत भूलना। अब इसको काट देंगे, 2 बार में 4 दूनी 8, तो उत्तर आपका आ जाएगा 2। यही है दोस्तों आपका आंसर। तो हम लोगों ने पहले और दूसरे प्रश्न का आंसर कर लिया है। आगे के जो प्रश्न है वो आगे के वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगी। जस्ट यहाँ पर वीडियो देख रहे हो ना, बस आपसे भी यहाँ पर नीचे साइड में देखना, आपको एक लिंक लगी हुई मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिर अभी तक देख रहे हो तो यहाँ पर भी आपसे भी देखोगे, यहाँ पर एक डब्बा होगा, उस पर क्लिक करके भी आपसे भी देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जितने भी लोग नए हो या फिर पुराने हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।